हेलो गाइस। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 फिजिक्स में गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन। गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन में पहली एप्लीकेशन है अनंत लंबाई के आवेशित तार के निकट विद्युत क्षेत्र। तो इसको समझने के लिए या इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड नियर एन इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज वायर, इसको समझने के लिए चित्र को समझना जरूरी है। हमारे पास एक अनंत लंबाई का एक चालक तार है जिस पर पॉजिटिव चार्ज है, और इस चालक तार से आर दूरी पर कोई पॉइंट पी है जहां पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, वो भी गॉस थ्योरम की सहायता से। तो चलिए इसको ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि गॉस थ्योरम में हमें एक बंद पृष्ठ की आवश्यकता होती है। तो हम इस चालक तार के चारों तरफ एक ऐसा बंद पृष्ठ बनाएं जो इस बिंदु P से होता हुआ जाता है। तो हमने इस बिंदु P से होता हुआ एक बंद पृष्ठ बनाया जो आपके डॉट डॉट करके दिख रहा है, एक बेलन। तो ये बेलन के रूप का बंद गॉसीय पृष्ठ है जो कि बंद पृष्ठ है और बिंदु P से होकर जा रहा है। तो अब हमें इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो सबसे पहले हम गॉस थ्योरम के अनुसार ये देखेंगे कि ये जो हमने गॉसी पृष्ठ बनाया है, इस गॉसी पृष्ठ के अंदर आवेश के इतना हिस्सा, यानी इस गॉसी पृष्ठ की लंबाई L है और त्रिज्या R है, और इसके अंदर इतना पृष्ठ, ये जो चालक है, इतना चालक की लंबाई आ रही है इस बेलन के अंदर। तो इस बेलन के इस चालक तार के द्वारा इस बेलन से निकलने वाला चारों तरफ से विद्युत फ्लक्स कितना होगा, तो ये समझना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक चित्र समझते हैं कि जैसे ये हमारे पास एक चालक है, ये हमारे पास एक चालक है अनंत लंबाई का, और यहाँ पर हमने ये पॉइंट P है जो इससे R दूरी पर है। तो इस आवेशित चालक तार से सभी तरफ विद्युत क्षेत्र निकल रहा होगा, विद्युत बल रेखाएं निकल रही होंगी। तो विद्युत बल रेखाएं निकल रही होंगी, तो इसकी जो विद्युत बल रेखाओं की दिशा होगी वो इस टाइप से होगी। विद्युत बल रेखा यहाँ जा रही होगी, इधर होगी, इधर होगी, चारों तरफ विद्युत बल रेखाएं निकल रही होंगी। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि इस जो हमने गॉसी पृष्ठ माना है, इस गॉसी पृष्ठ से ये पूरे बेलन से, ये बेलन का वक्र पृष्ठ है, ये इसके दोनों सिरे हैं, इन दोनों सिरों से और इसके पूरे वक्र पृष्ठ से कितना विद्युत फ्लक्स बाहर आ रहा होगा, इसको ज्ञात करने के लिए हमने क्या माना कि जहां पॉइंट P है वहां पर कोई एक अल्पांश क्षेत्रफल माना ds3। एक अल्पांश क्षेत्रफल की कल्पना की, ये ds3 है, और इसके इस सिरे पर यहाँ से भी फ्लक्स निकल रहा है, यहाँ से फ्लक्स निकल रहा है, तो यहाँ भी एक अल्पांश क्षेत्रफल माना, मान लीजिए ds2, ये ds1 और ds2 ds3। तो तीन हमने क्षेत्रफल माने, अल्पांश क्षेत्र है। तो ds1 से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स अगर हमें पता लगेगा तो हम उसको इंटीग्रेट करेंगे तो पूरे सिरे से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स पता लग जाएगा। ds2 इस क्षेत्रफल से, अल्पांश क्षेत्रफल से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स जब हमें पता लगेगा तो हमें पूरे क्षेत्रफल से इंटीग्रेट करने के बाद विद्युत पूरे सिरे से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स पता लग जाएगा। और अगर हमें ds3, यहाँ ds3 मैं लिख देता हूँ, ds3 अगर हमें यहाँ से विद्युत फ्लक्स निकलने का मान पता लग जाएगा तो हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो पूरे वक्र पृष्ठ से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स पता लग जाएगा। तो इसके लिए हमें इन पॉइंटों पर देखना होगा कि ये जो हमने क्षेत्रफल माने हैं, तो ये क्षेत्रफल सदिश की दिशा होती है ऐसे। इस पॉइंट पर जो क्षेत्रफल माना उसकी दिशा कैसी होगी, बाहर की ओर। इस पॉइंट पर जो क्षेत्रफल सदिश माना उसकी दिशा बाहर की ओर। यहाँ जो क्षेत्रफल माना उसकी दिशा कैसी है, बाहर की ओर। सभी पॉइंटों पर क्षेत्रफल की जो दिशा कैसी है, बाहर की ओर। अब विद्युत क्षेत्र की दिशा कहाँ होगी, क्योंकि फ्लक्स निकालने के लिए फाई बराबर का फॉर्मूला पड़ा है ई एस कॉस थीटा। तो हमें थीटा डिपेंड करता है, तो हमें ई और एस यानी कि विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश के बीच में हमें एंगल निकालना होगा कि इनके बीच का एंगल कितना होगा। तो जरा देखते हैं कि इनके बीच का एंगल कितना होगा। सबसे पहले यहाँ देखिए आप कि इस पॉइंट पर ये है इस क्षेत्रफल की दिशा और विद्युत क्षेत्र की दिशा, क्योंकि यहाँ से विद्युत क्षेत्र, ये जो आवेशित चालक तार है, यहाँ से विद्युत बल रेखा ऐसे निकल रही है। तो हम कहेंगे इस क्षेत्रफल से विद्युत क्षेत्र भी कैसे निकलेगा, यही निकलेगा। तो विद्युत क्षेत्र की पॉजिटिव से बाहर की ओर होगा, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा भी यही है और क्षेत्रफल की दिशा भी यही है, क्षेत्रफल सदिश की दिशा भी है। दोनों के बीच का एंगल 0, थीटा बराबर 0, तो दोनों के बीच का एंगल 0 है। तो यहाँ देखिए ई और डी एस दोनों के बीच का एंगल 0 है, इसलिए यहाँ पर जो d3 होगा, जो इससे निकलने वाला विद्युत फ्लक्स होगा, वो होगा ई डी एस 3 वेक्टर में। और यहाँ इस पॉइंट पर, अगर ऊपर वाले पॉइंट पर बात करें तो इस पर क्षेत्रफल की दिशा तो ऊपर की ओर है और विद्युत फ्लक्स, विद्युत क्षेत्र की दिशा इस दिशा में,
तो विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल की दिशा के बीच कितने का एंगल है, 90 डिग्री का। तो थीटा 90 डिग्री है। तो यहाँ d∅1, क्योंकि ये हमने ds1 माना है, तो इससे निकलने वाला जो विद्युत, ये ds1 है, तो इससे निकलने वाला विद्युत फ्लक्स d∅1 कितना हो जाएगा, cos 90 जीरो होता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 0। ऐसे ही नीचे, अगर हम नीचे भी यहाँ देखें इस पॉइंट पर यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की, ये तो क्षेत्रफल की दिशा, क्षेत्रफल सदिश की, और विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी ऐसे। तो इन दोनों के बीच थीटा कितना होगा, 90 डिग्री। जब थीटा 90 होगा तो यहाँ भी cos 90 जीरो होगा। तो इस पॉइंट पर भी फ्लक्स कैसा निकलेगा, 0। इसका मतलब कुल मिलाकर जो हमें इस चित्र में दिख रहा है कि इस क्षेत्रफल के दोनों इन सिरों से निकलने वाला जो क्षेत्रफल है, इन सिरों से निकलने वाला जो विद्युत फ्लक्स है वो 0 होगा। d∅1 d∅2 0 होगा। लेकिन विद्युत फ्लक्स केवल कहाँ से निकल रहा होगा, इस पूरे वक्र से निकल रहा होगा। तो हमें इसका मान अगर पता लग जाएगा कि ds3 से कितना निकल रहा है, तो उसको इंटीग्रेट कर देंगे तो पूरे वक्र से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स हमें पता लग जाएगा। तो हम वही देखेंगे। चित्र अगर समझ में आ गया तो इसकी कैलकुलेशन देखते हैं। सबसे पहले आप इधर देखिए, यहाँ आपको दिख रहा है कि हमने लिखा है d∅, हमने लिखा है d∅। जो मैं d∅ दिख रहा है, तो आप d∅ को देखें। d∅ मतलब है कि जो कि हमने क्षेत्रफल माने हैं, अल्पांश क्षेत्रफल, उन सभी छोटे छोटे अल्पांश क्षेत्रफलों से निकलने वाला कुल फ्लक्स कितना है, d∅ बराबर d∅1 प्लस d∅2 प्लस d∅3। हमने इनके मान रखे। d∅1 इस पॉइंट पर वैल्यू आई कितनी, e/ds1 cos 90, और इंटीग्रेशन किया हमने पूरे पृष्ठ के लिए। ऐसे d∅2, ये रहा d∅2, ये ds2 क्षेत्रफल से निकलने वाला फ्लक्स था, तो पूरे पृष्ठ से निकालने के लिए हमने इसको भी इंटीग्रेट कर दिया, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ e/ds2 cos 90। यहाँ भी थीटा कितना था, 90 डिग्री था। फिर लिखा इंटीग्रेशन ऑफ e/ds3 cos 0, ये वाला पॉइंट, इसके वक्र पृष्ठ से, संपूर्ण वक्र पृष्ठ से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स, तो हमने इसको भी इंटीग्रेट किया। इंटीग्रेशन, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ e/ds3 cos 0, cos 0 1 होता है, ये सभी 0 होते हैं, तो इन दोनों का मान कितना आ गया, 0। तो हम कह सकते हैं d∅ छोटे से क्षेत्रफल से निकलने वाला था, संपूर्ण पृष्ठ से, संपूर्ण बेलन से निकलने वाला जो वक्र पृष्ठ होगा, सॉरी विद्युत फ्लक्स होगा, तो फाई बराबर 0 प्लस 0 और प्लस क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ e/ds3 cos 0 1 रख दिया यहाँ। अब आप देखें यहाँ पर फाई बराबर ये होगा e कांस्टेंट है, ds के सापेक्ष, e बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ ds3, और ds3 को जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो आप ये सोचिए कि ये जो हमने अभी वक्र ये बेलन लिया है, ये ds3, ये पूरा वक्र छोटे 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 अल्पांश ds3 क्षेत्रों से मिलकर बना है। तो जब हमने इसको इंटीग्रेट किया तो पूरा जो क्षेत्रफल हो गया वो जोड़ने के बाद कितना हो गया, इसका वक्र पृष्ठ। तो हमने जब इसको इंटीग्रेट किया तो इसका मान कितना निकला है, वक्र पृष्ठ S3, यानी कि इस पूरे बेलन का वक्र पृष्ठ। और बेलन का जो वक्र पृष्ठ है वो कितना होता है, हम जानते हैं फॉर्मूला 2πr/h होता है। हमने यहाँ पर इस बेलन की ऊंचाई को L लिखा है, इसलिए इसका वक्र पृष्ठ निकल कर आए 2πr है। तो इसका मतलब फाई बराबर e 2πr, ये समीकरण हमने फर्स्ट डाल दिया। अब हमने जो गॉस थ्योरम पढ़ी थी, गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग आपको बताया गया था कि किसी भी बंद पृष्ठ से निकलने वाला जो टोटल फ्लक्स होता है, विद्युत फ्लक्स होता है, वो उसके अंदर रखे हुए आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो फाई बराबर q/ε0, ये क्या है हमारा, ये गॉस थ्योरम के अनुसार एप्लीकेशन है। लेकिन हम जानते हैं कि यहाँ q कितना है, तो जरा देखिए आप, ये जो आवेशित चालक है इसका रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व, उसको लैम्डा बोला गया है। लैम्डा का मतलब एकांक लंबाई में जो आवेश है वो कितना है, लैम्डा। अगर एकांक लंबाई में आवेश लैम्डा है तो एल लंबाई में आवेश कितना हो गया, एल लैम्डा। एक एग्जांपल, अगर 1 सेंटीमीटर लंबाई की चालक तार का आवेश अगर 2 कूलाम है, तो 10 सेंटीमीटर लंबाई के चालक तार का जो आवेश होगा वो कितना होगा, 10 दूनी 20 कूलाम होगा। 1 सेंटीमीटर का 2 कूलाम है तो 10 सेंटीमीटर का 20 कूलाम होगा। ऐसे अगर 1 सेंटीमीटर का लैम्डा है तो एल लंबाई का कितना होगा, एल इंटू लैम्डा। तो यहाँ इस क्यू की जगह हम टोटल आवेश रख सकते हैं कितना, एल लैम्डा अपॉन एप्सिलॉन। तो ये फाई है टोटल फ्लक्स जो इस पूरे पृष्ठ से निकला है, और ये भी हमने निकाला फाई, ये भी टोटल फ्लक्स जो इस पूरे पृष्ठ से निकला है। तो ये दोनों कैसे हैं, बराबर हैं, दोनों को हमने बराबर रख दिया। e 2πrl बराबर एल लैम्डा अपॉन एप्सिलॉन, जहाँ से एल और एल कैंसिल हो गए
अब बचा E बराबर 1/2πε0 लैम्डा बटे आर, लैम्डा बटे आर। इसमें हमने जानते हैं 1/4πε0 हमारे पास कांस्टेंट होता है, इसलिए हमने यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई और 2 का डिवाइड कर दिया, 2 का गुणा 2 का भाग देने पर। तो E बराबर 1/4πε0 2 लैम्डा बटे आर, ये हमारा एक फॉर्मूला निकला जो अनंत आवेशित तार के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए फॉर्मूला है। E बराबर 1/4πε0 2 लैम्डा बटे आर। अब देखिए ये जो विद्युत क्षेत्र की दिशा है वो कहाँ होगी, विद्युत क्षेत्र की दिशा चालक तार से लंबवत बाहर की ओर होती है। विद्युत क्षेत्र की दिशा कैसी होती है, बाहर की ओर होती है, लंबवत। और अगर ये पॉजिटिव तार है, ये पॉजिटिव आवेश है तो बाहर की ओर होगी, यानी वक्रपृष्ठ से बाहर निकल रहा होगा, इस पॉइंट पर बाहर विद्युत क्षेत्र निकल रहा होगा। और अगर ये नेगेटिव तार होता तो इस पर विद्युत क्षेत्र की दिशा होती कैसी होती, अंदर की ओर होती। तो ये एप्लीकेशन, फर्स्ट एप्लीकेशन, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये एप्लीकेशन समझ आई, अच्छी लगी, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इसमें कमेंट करें। और जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि जो भी वीडियो अपलोड हो आपको सबसे पहले प्राप्त हो। धन्यवाद।